हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानपीडिया वर्चुअल क्लासेस। आज की हमारी क्लास में आपका स्वागत है। कल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई थी कि लेखपाल की जो भर्ती हैं वो नए सिरे से दोबारा से शुरू होने वाली है। कोरोना वायरस की वजह से वो भर्तियां जो हैं वो रुक गई थी भर्ती प्रक्रिया, लेकिन अब फिर से शुरू होने वाली है। इस बार जो वैकेंसी है वो 8000 पद दिखाए हुए हैं। पिछली बार 5200 थे, लेकिन इस बार 8000 हैं, जिसमें राजस्व और चकबंदी लेखपाल दोनों के पद शामिल हैं। तो हम इस अपनी वीडियो में नोटिफिकेशन, उसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और आप सच में अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस पर लेखपाल से रिलेटेड तैयारियां करवा रहे हैं और कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो हमने शुरू नहीं करे हैं वो हम शुरू कर देंगे जल्द ही। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि किस प्रकार से जो लेखपाल की भर्ती है वो होने वाली है, किस प्रकार से उसमें योग्यताएं मांगी हैं। तो देखिए, क्वालिफिकेशन मांगा गया है 12वीं क्लास का, लेकिन पिछली बार ऐसा हुआ था कि CCC सर्टिफिकेट मांगा नहीं था, लेकिन इस बार हो सकता है कि CCC सर्टिफिकेट जो है वो मांगा जाए, क्योंकि आजकल जो काम है पटवारियों का, लेखपाल का, जो भी आज छोटे से छोटा जो भी गवर्नमेंट काम है उसमें भी आजकल टैबलेट का यूज़ हो रहा है। तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज जो है वो ज़रूरी है। तो 12वीं क्लास तो है ही, और हो सकता है कि CCC भी मांगा जाए। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 वर्ष से 40 वर्ष के व्यक्ति जो हैं सामान्य वर्ग में वो भर सकते हैं। बाकी SC ST और OBC के लिए 18 वर्ष तो रहेगा ही, लेकिन जो 40 वर्ष जो मैक्सिमम एज है उसमें रिलैक्सेशन जो है वो मिल सकता है। तो आपका जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट होती है उस डेट तक आपकी आयु 18 वर्ष हो जानी चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आर्थिक आधार पर कमज़ोर वर्ग यानी कि EWS के लिए, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए 10% आरक्षण का जो है प्रावधान इस भर्ती में किया ही जाएगा, क्योंकि पिछले साल से हो रहा है, इसमें भी होगा ही होगा। तो ये कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं इस चीज़ के लिए। इसके अलावा चयन का जो आधार है, देखिए वो ऑनलाइन या ऑफलाइन रिटन एग्ज़ाम ही है। इसमें कोई इस बार ना तो कोई इंटरव्यू है ना ही कोई सेकंड एग्ज़ाम होगा, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। अगर जितने ज़्यादा चांसेस हैं वो ऑफलाइन एग्ज़ाम के हैं, ऑनलाइन के बहुत कम चांसेस हैं इस बार। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है। देखिए, जनरल और OBC और इसमें EWS भी है, मैं इसमें लिखना भूल गई, उसमें 185 रुपीज़ की फ़ीस है। SC ST के लिए 95 की फ़ीस है और फिज़िकल हैंडीकैप के लिए 25 रुपीज़ की फ़ीस है। अगर महिलाओं की हम बात करें तो महिलाओं को उतनी ही फ़ीस देनी होगी जितनी जो कैटेगरी है। यदि कोई सामान्य वर्ग की महिला है तो उसकी फ़ीस 185 ही रहेगी, SC ST ग्रुप की महिला की फ़ीस 95 ही रहेगी और फिज़िकल हैंडीकैप के लिए 25 ही रहेगी। इसमें महिलाओं को कोई अलग से रिलैक्सेशन नहीं है, सेम फ़ीस उन्हें देनी है। इसके अलावा हम देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। देखिए, 4 सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं, 4 भागों में पेपर आता है। जनरल हिंदी 25 नंबर आएंगे, 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 नंबर के होंगे। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। जो सब्जेक्ट है विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड हम वीडियोज़ डालेंगे, क्योंकि बहुत कम होती हैं, बहुत चैनल कम हैं जो इनके बारे में पढ़ाते हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। बाकी जो हिंदी है, मैथमेटिक्स है, उसमें हम अभी आगे आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें काउंट होने वाली हैं। बाकी ग्राम समाज का सिलेबस भी हम आपको देंगे। GK में जो है कंप्यूटर आ सकता है, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही, अगर CCC मांगेंगे तो। अगर CCC नहीं मांगा तो फिर नहीं आएगा GK में कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट 100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 नंबर का ही पेपर होगा, उसी के ऊपर जो है वो मेरिट बनेगी। टाइम लिमिट जो है वो 1.5 घंटे की है, मतलब आपके 90 मिनट हो गए। 90 मिनट में आपको 100 सवाल करने हैं, मतलब एक क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट से भी कम मिल रहा है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी तक, जो भी हमें पता चला है उसके हिसाब से, बाकी नोटिफिकेशन में पता चलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पेपर होगा, 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और एक उसमें से आपको सही या गलत लगाना होगा। नेक्स्ट देखिए, सामान्य हिंदी का सिलेबस है। अलंकार, रस, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, वर्तनी, त्रुटि आदि अनेकार्थी शब्द, इस सब से रिलेटेड जो भी हम ये सिलेबस है हिंदी का वो हम अपने चैनल पर कवर करेंगे, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
मैथमेटिक्स में वही है जो नॉर्मली 10th लेवल तक का होता है मैथ्स, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, स्टैटिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी आपकी जितनी भी चीज़ें 10th लेवल तक हैं, 10th 12th तक, वही इसमें आती हैं। वो भी हम शुरू करने वाले हैं जल्दी ही। पहले हम हिंदी करेंगे, उसके बाद मैथ्स करेंगे, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगल, ये ज्योमेट्री से रिलेटेड आ गया, जो हम ज्यामिति पढ़ते हैं मैथ्स में। बहुत सवाल आते हैं और मैक्सिमम जो लोग हैं, खास करके जो प्रॉब्लम पड़ती है गणित में, वो आर्ट्स के लोगों को पड़ती है। साइंस वाले फिर भी कर लेते हैं, बट आर्ट्स वालों को दिक्कत आती है। तो आर्ट्स वालों के हिसाब से हम वो जो क्लासेस हैं वो देंगे ज़रूर, तो आप ज़रूर हमसे जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट देखिए, जनरल नॉलेज। वैसे कोई सिलेबस पर्टिकुलर होता नहीं है, क्योंकि इसमें आपको इंग्लिश नहीं, इसमें आपको जो हमने अभी बताया कि कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ सकता है। कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे अगर CCC होगा तो, बाकी साइंस भी इसमें आएगा ही आएगा। तो ये कुछ है, आप फिर भी देखना पड़ेगा आपको। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वैसे कुछ भी आ जाता है जीके में आजकल के समय में, और करंट अफेयर्स तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये तो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स की क्लासेस भी आप देखिए। जो करंट अफेयर है वो पिछले 7-8 महीने पहले की आती है, सबको पता है, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। हमने डाल रखी हैं कुछ, और अभी हम कुछ वीडियोस और बनाएंगे, तो आप उनको ध्यान से देखें। और बाकी आप कंप्यूटर तो थोड़ा बहुत आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अगर नोटिफिकेशन में CCC मांगते हैं तो। ये ग्राम विकास का सिलेबस है। देखिए, ग्राम विकास और ग्राम समाज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो भर्ती है, ये जो वैकेंसीज़ हैं, ये सारी ग्रामीण लेवल पर हैं, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। विलेज डेवलपमेंट रिसर्च, विलेज हेल्थ स्कीम्स, विलेज सोशल डेवलपमेंट, विलेज डेवलपमेंट एंड लैंड रिफॉर्मेशन, ये सारी जानकारी जो है वो आपको होनी चाहिए। तो ये इससे रिलेटेड क्लास भी हम आपको देंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आपको लेखपाल की तैयारी सच में करनी है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।